हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम आपके बीच लेकर के आते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, उसको लेकर के आते हैं। तो भाई यहाँ पे आज जो लेकर के आए हैं वो है हमारा सामान्य हिंदी से। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सामान्य हिंदी से रहता है, और यहाँ से दोस्तों इतना ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अधिकतर प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो भाई साहब, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं 11 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों, हमारा जो मकसद है वो है दोस्तों कि आपको सारा प्रश्न को क्विक रिवीजन करा देना। कम समय में आप सारे प्रश्नों को जान पाएंगे, देख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में हिंदी सेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई साहब, यहां से हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा है इसमें बोला है कि विलोम शब्द चुनना है। भाई किसका है? तो उत्थान का चुनना है। उत्थान देखेंगे दोस्तों, उत्थान मतलब होता है क्या? आगे बढ़ना, ऊपर उठना। तो यहां से इसका विलोम पूछा है तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो भाई आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा जो पतन है। पतन मतलब क्या होता है? नीचे गिरना। तो यहां से आपका क्लियर हो चुका है पहला का। दूसरा देखेंगे दोस्तों, इसमें है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। भाई मतलब ये क्या है? ये है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला। क्या है अनेक शब्द? रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला को हम क्या कहते हैं? भाई आप जानते हैं रात में जो घूमता है ना, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आप देखिए। और यहां से मैं बता दूं दोस्तों, इसको निशाचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। रात में घूमने वाला या फिर भ्रमण करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। भाई यहां से देखते हैं 78 नंबर में पूछा गया दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको हम सही वर्तनी से रिलेटेड वीडियो बहुत सारा डाल दिए हैं, वहां से भी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो स्पेशली सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी से है। दोस्तों यहाँ पे क्या है तो आप देख लीजिए, सर्वभक्षी है। और सर्वभक्षी किस प्रकार से लिखाएगा? चारों ऑप्शन आपके बीच है यहाँ पे, और चारों में से दोस्तों एक सही है। तो चलिए देख लीजिए आप कौन सा सही करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो आप 100% सही हैं। इसी प्रकार से सर्वभक्षी लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपको हम लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई? देख लीजिए जल्दी से। पूछा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। मतलब दोस्तों एक वाक्य दिया है और इसमें गलती क्या होगा, ये चीज बात देखना है। क्या है ये वाक्य? तो है कि आत्म सम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। भाई साहब देखिए, ये क्या है? आत्म सम्मानी व्यक्ति का हृदय में, है ना। अब देखिए इसको अलग अलग 4 भागों में बांट दिया है। कौन सा भाग इसका गलत है, ये चीज देखना है। तो देखिए यहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय नहीं होगा। क्या होगा भाई? व्यक्ति के हृदय में। तो आप देखेंगे व्यक्ति के हृदय में, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में। तो ऑप्शन नंबर बी में ही देखिए व्यक्ति का लिखा हुआ है जो गलत है। तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो 100% सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है दोस्तों 80 नंबर, और इसमें पूछा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मतलब ऐसा शब्द जो वहां के लिए उपयुक्त है। दोस्तों क्या है ये वाक्य हमारा? देखिए, सूर्य उदय के खाली जगह मैं भी, ये मैं है ना। मैं मतलब मैं आई, है ना। तो मैं भी जग जाता हूं। तो क्या होगा? सूर्य उदय के, ये अंदर बाहर नहीं होगा, है ना, क्योंकि सूर्य उदय के साथ होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, तो आप इसी के साथ चले जाएंगे और इस प्रकार से आपका ये भी सही हो चुका होगा। दोस्तों बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न पूछा जाता है और हम आपको यहाँ से क्विक रिवीजन भी करा रहे हैं, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो 81 से लेकर के 85 मतलब 5 प्रश्न जो होते हैं ये अनुच्छेद से होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, एक वाक्यांश दिया रहता है और इसमें क्या है कि 4-5 जो रहते हैं, 5 ऐसे खाली जगह छोड़ा हुआ है, और उसमें से कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन भी दिया रहता है, तो आप उसे देख लेंगे। यहाँ से चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो ये अनुच्छेद दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। क्या है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, भाग्य परिवर्तन के लिए खाली जगह ही एकमात्र सहारा है। तो क्या होगा? एक जो नंबर जो है वो 81 प्रश्न का है। तो आप देखिए दोस्तों, भाग्य परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? परिश्रम ही एकमात्र सहारा है ना। परिश्रम ही होगा इसका, क्योंकि आलस तो हो नहीं सकता है भाग्य परिवर्तन के लिए, नींद हो नहीं सकता है, खाना हो नहीं सकता है। तो भाई साहब परिश्रम ही एकमात्र सहारा है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे तो केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की असंभव है।
क्या होगा यहाँ पे दूसरा में देखेंगे 82 का क्या होगा दोस्तों, वांछित फल की लेख नहीं होगा, प्राप्ति होगा, है ना। फल की प्राप्ति जो होगा वो क्या है दोस्तों, असंभव है केवल इच्छा करने से। तो क्या होगा 82 का हमारा हो गया बी नंबर, प्राप्ति होगा। तो यहाँ से आप देख लिए। 83 का देखेंगे, आप सेंटेंस को पढ़िए, क्या है, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धर कर बैठा रहे, तो क्या होगा दोस्तों, हाथ पर हाथ धर करके, है ना। तो आप 83 नंबर देखेंगे तो देखिए 83 में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 83 के लिए। नेक्स्ट हम आपको लेकर के चलते हैं इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए, हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। भाई साहब ठीक है, परिश्रम ही क्या है दोस्तों, खाली जगह है की कुंजी है, और आप जानते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता है, जो आपको लेकर के चलते हैं 84 में। आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, 84 में जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, सफलता का कुंजी है ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 84 का डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, उसके बाद आप देखिए दोस्तों क्या है, तो यह मनुष्य को स्वावलंबी व खाली जगह बनाती है। क्या क्या बनाएगा, स्वावलंबी, और उसके साथ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो 85 नंबर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, वह मनुष्य को क्या बनाता है, स्वावलंबी, और सुस्त तो बनाएगा नहीं, है ना, आलसी तो बनाएगा नहीं, अपेक्षित तो बनाएगा नहीं, तो क्या बनाएगा, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो काव्यांश दिया हुआ था ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों 86 नंबर का प्रश्न जो है उसमें क्या पूछा है भाई, उसमें पूछा है, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि पर्यायवाची शब्द इसका चयन करना है, किसका है, तो आगंतुक का है। और आगंतुक का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगंतुक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अतिथि भी होता है, मेहमान भी होता है, और अभ्यागत भी होता है। तो दोस्तों आगंतुक का देख लेंगे इसमें से कोई है क्या, तो आप यहाँ पे देखेंगे अतिथि भी है, तो आपका यही क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो आप ए के साथ ही चले जाएंगे, और इस प्रकार से आप सही हो चुके हैं। 87 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का चयन करना है। भाई देखिए, घोड़ा खाली जगह रहा है, क्या होगा, घोड़ा हिनहिनाता है ना। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चले जाएंगे। घोड़ा कूकता नहीं है, घोड़ा मिमियाता नहीं है, घोड़ा भोंकता नहीं है, तो क्या होगा, हिनहिना रहा है, तो आपका ये चीज सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम मतलब उसका उल्टा चुनना है भाई। तो देखिए क्या है ये शब्द, तो निर्माण है, निर्माण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं ध्वंस हो जाएगा, है ना, ध्वंस कर देना, जो क्या है दोस्तों 88 का आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ध्वंस, तो आप इसके साथ चले जाएंगे और आप यहाँ पे सही हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 89 का, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 89 का जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है भाई, तो पूछा है इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछा है। किसका भाई, तो बिजली का पूछा है। और बिजली का पर्यायवाची शब्द आप यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो स्पेशल भी पर्यायवाची का हम बनाए हैं, तो वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको दोस्तों बिजली का पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। इसका होता है सौदामणि, सया, क्षण प्रभा, चपला और दामिनी। तो यहाँ पे देखेंगे इतना सारा पर्यायवाची शब्द बिजली का था। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दामिनी जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है यही इसका सही उत्तर होगा, और इस प्रकार से ये हमारा सही हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, और यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे रेखांकित जो भाग दिया हुआ है उसका दोस्तों ये गलत है, और इसमें से सही का चयन करना है, क्या होना चाहिए। देखिए वाक्य क्या है, तो देखिए यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन देख रहे हैं ना, यही क्या है, गलत है। और इसका यदि आप सही देखेंगे तो आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, आपको क्या सही लग रहा है ये आप चले जाइए। फिलहाल हम आपको ऑप्शन बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 100% सही हो जाने वाला है। मतलब भाई साहब क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा दोस्तों, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे
और न ही धन का पूरा प्रबंध, ये सही होगा। तो 90 का आपका क्लियर हो चुका है। 91 प्रश्न के साथ आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंगूठा दिखाना आप जानते हैं दोस्तों, अभी वाला अंगूठा दिखाना देखिएगा तो उसका मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना, लेकिन ये अंगूठा दिखाना क्या है, मुहावरा है। तो आप देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, आप बचपन में जानते होंगे दोस्तों, क्या है ये अंगूठा दिखाने का इशारा करके लोगों को क्या कहते थे कि ये हम नहीं करने वाले हैं। तो आप देखिए, मौके पर मना कर देना इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चले जाएंगे। अंगूठा दिखाना मतलब क्या है दोस्तों, इनकार कर देना, मौके पर मना कर देना, ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा है 92 में, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो है उसको दोस्तों प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है इसमें दोस्तों। ये चीज देखिए, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। भाई साहब ये क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका क्या सही होने वाला है। देखिए, ये जो है दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से कौन सा गलत है, ये चीज आप देखिए क्या होने वाला है। देखिए, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है, ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या सही होगा, तो सही यहाँ पे नहीं, हमको गलत छांटना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, फल मिलती है, ये क्या है, गलत है। क्या होगा यहाँ पे, संतुष्टि का फल मिलता है, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे फल मिलता है, तो वही आपका सही हो जाएगा। 93 के साथ आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। भाई साहब ये त्रुटि वाला बहुत सारा पूछा जाता है, तो आप वहां से क्विक रिवीजन वाला भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं ये वाक्य क्या है। तो इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो क्या होगा दोस्तों, आप देखिए, इतने वर्षों की उपरांत नहीं होगा, इतने वर्षों के उपरांत होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, इतने वर्षों की उपरांत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही क्या है दोस्तों, गलत है, त्रुटि वाला है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इतने वर्षों के उपरांत होने चाहिए। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। 94 का देखेंगे, इसमें क्या है, रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है, खाली जगह बारिश हो रही है, तो क्या रिमझिम बारिश हो रही है ना, रिमझिम होता है, सिमसिम नहीं होता है, खंड खंड नहीं होता है, कलकल नहीं होता है, बारिश जब भी होगा रिमझिम होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे और इस प्रकार से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है दोस्तों जो आप देखेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आप जानते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये मुहावरा है दोस्तों, और इसका जो अर्थ क्या होगा ये चीज़ आप जानते ही होंगे। कहते हैं ना कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या है, अपना तारीफ खुद करना, अपनी प्रशंसा खुद करना। तो दोस्तों देख लेते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ से देखिए, अपना प्रशंसा स्वयं करना जो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो भाई इस चारों ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, आप इसी के साथ चले जाएंगे। चलिए 96 नंबर के साथ लेकर के चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। भाई फिर से आ गया यहाँ पे सही वर्तनी, और चलिए देख लेते हैं क्या है दोस्तों, अजन्मा का है, अजन्मा, और यहाँ पे अजन्मा का देखेंगे तो कौन सा है। देखिए चारों ऑप्शन को देखेंगे, जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई यही 100% सही होने वाला है, और अजन्मा इसी प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके बीच 97 नंबर है, और इसमें क्या पूछा है भाई, देखिए इसमें पूछा है कि वाक्य का वह भाग जिसमें त्रुटि है। त्रुटि वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, इसका हर एक टॉपिक को, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है ये वाक्य। तो वाक्य में है कि युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है। देखिए देश को शक्ति का आधार नहीं, क्या होगा दोस्तों, देश के शक्ति का आधार, या फिर इसमें कहेंगे दोस्तों क्या होता है, देश की शक्ति सही होगी, है ना। तो देश की शक्ति होना चाहिए, जो क्या है, देश को शक्ति है, गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देश, देश को, है ना, किसी देश को, जो ऑप्शन नंबर डी है, और यही क्या है दोस्तों, त्रुटि है। तो चलिए भाई ये तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलते हैं, और 98 नंबर प्रश्न आपके बीच है। इसमें पूछा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए रेखांकित भाग दिया हुआ है ना, और यहाँ पे सबसे उपयुक्त क्या होगा, सही क्या होगा, ये चीज है। वाक्य है दोस्तों, आज सुबह से बारिश हो रही है।
और बच्चा बारिश में नहा रहा है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा जो आ गया ना, ये मामला गड़बड़ा दे रहा है। और बच्चा नहा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो ये क्या है, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 99 और आपके बीच यहाँ पे 4 ऑप्शन लेकर के आया है, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है खाली स्थान को भरने के लिए भाई। तो देखिए वाक्य है यहाँ पे, आज प्रत्येक गांव में खाली जगह खोले जा रहे हैं। भाई साहब, गांव में क्या खोले जाएंगे, बंदरगाह तो प्रत्येक गांव में हो नहीं सकता है। दूसरा है विश्वविद्यालय गांव स्तर पर नहीं होते हैं। तीसरा है हवाई अड्डे भी प्रत्येक गांव में भाई कैसे संभव होगा, है ना। तो चौथा देखेंगे विद्यालय है, और विद्यालय प्रत्येक गांव में खोले जा सकते हैं और खोले जा भी रहे हैं, और बहुत सारे गाँव में है भी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 99 का। अगला जो प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपके बीच, इसमें पूछा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। मतलब क्या है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो देखिए भाई किसका पूछा है, जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो देखने योग्य होता है उसको दर्शनीय कहते हैं, है ना। तो दर्शनीय कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आप ए के साथ ही चले जाएंगे। तो भाई ये आपका क्या है, क्लियर हो गया है। तो 100 का आप ए के साथ चले जाएंगे। और इस प्रकार से आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर लगाए हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि 25 में से 25 प्रश्न आप लगाए होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। तो ये आपका सेशन कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और दोस्तिनिया के साथ भेज भी दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी अपना सारा रिविजन कर पाए और क्वेश्चन का आकलन कर पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।